आपको तकलीफ हुई, इसके लिए हमें क्षमा प्राप्त हो। आदरणीय हमारे संगठन के प्रभारी और दिल्ली से यहाँ आए हुए मित्तल जी, आदरणीय दादा भाई, पूर्व हमारे मंत्री रहे, वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस पार्टी के हमारे पिता तुल्य हैं, आदरणीय राजेश सिंह जी, सिद्धार्थ हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक और परिवार के हमारे भाई हैं, जिला कांग्रेस के दोनों अध्यक्ष जी और यहाँ के प्रभारी हमारे गोल साहब। जिन परिस्थितियों में हम आपसे आज बात कर रहे हैं, वो समय और वो राजनीतिक वातावरण बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ समय पहले कर्नाटक का इलेक्शन हुआ। कर्नाटक के इलेक्शन में जिन 22 विधायकों ने दल बदल किया था, खरीद फरोख्त में अपने आप को हिस्सेदार बनाया था, वो लगभग विधायक 80% घर पहुंच गए। जनता ने उनकी घर पहुंच सेवा की। अद्भुत धन का, बाहुबल का, सत्ता का और राजनीतिक दुर्भावना का उपयोग किया गया कर्नाटक में केंद्र सरकार द्वारा। उसके बावजूद भी देश ने राहुल गांधी जी के उस मंत्र को आत्मसात किया, जिसमें प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की और नफरत की और घृणा का तिरस्कार करने की जो बात कही, देश ने उसको आत्मसात किया। देश का जो प्राचीन भारत की परंपरा और सभ्यता है, जो भगवान राम और कृष्ण का संदेश है, जिसमें त्याग, बलिदान, प्रेम और प्यार, इस भारत की विरासत को जो सजोए हुए हैं, जिसमें इंसानियत का बोलबाला है, जिसमें मानवता की रक्षा का वचन है, उस भावना को जो भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में राहुल गांधी जी ने निकाली, मैं समझता हूं उसका एक प्रतिसाद कर्नाटक की जनता ने आत्मसात करके देश को एक संदेश दिया। वैसा ही वातावरण मध्य प्रदेश में भी है। वहाँ 22 विधायकों ने दल बदल किया था, खरीद फरोख्त हुई थी और यहाँ पर 28 लोगों ने इस तरह का कृत्य किया था। साथियों, पिछले 18 साल में शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके की बातें, भावनाएं और विचार प्रदेश के सामने रखे और उसके विपरीत प्रदेश की अवधारणा बनी। सतना का ही उदाहरण लें, फैक्ट्रियां, उद्योग, कांग्रेस की सरकार थी तब अद्भुत आए, पर रोजगार से महरूम है यहाँ का युवा। क्या कारण है इसका? जब 18 साल से यहाँ मध्य प्रदेश में एक सरकार है, एक मुख्यमंत्री है, फिर भी रोजगार को लेकर वो बातें करते हैं, देते नहीं है। और सतना उससे सबसे ज्यादा ग्रसित है। हमारा विंध्य का ये पूरा संभाग उससे सबसे ज्यादा पीड़ित है। यहाँ के गरीब वर्ग पलायन करके सूरत और गुजरात और बम्बई और अलग अलग जगह जाते हैं, पर मैं मानता हूँ यहाँ के परिवार के लोगों को रोजगार नहीं मिलता। क्या कारण है? कि नौकरी को लेकर पूरे प्रदेश में विंध्य का, हमारे परिवार का साथी मध्य प्रदेश की सत्ता को, व्यवस्था को संभालता है और यहाँ रोजगार के लिए यहाँ के नए युवा महरूम होते रहते हैं। इस सरकार का ये दोहरा चरित्र प्रदेश की जनता और सत्ता विभाग के हमारे परिवारजन देख रहे हैं। साथियों, मेरा अनुरोध इतना ही है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने 15 महीने सरकार बनाई और एक नियत क्या है हमारी, हम क्या सोचते हैं इस प्रदेश को लेकर, यहाँ के युवाओं को लेकर, यहाँ के किसानों को लेकर। एक पहचान ऐसी जो भरोसे की हो, विश्वास की हो, पूरे देश में कैसे जाए, विश्व में कैसे जाए। ऐसा नेता जिन्होंने देश के कई स्थानों पर कई बड़े बड़े पदों को सुशोभित करते हुए 100 में से 100 अंक लिए। कमलनाथ जी को विश्व व्यापी आयाम पर देखा जाता है। ऐसा एक व्यक्तित्व इस प्रदेश की सत्ता की बागडोर कांग्रेस पार्टी ने उनके हाथ में दी और उन्होंने उसका परिचय भी दिया। इंदौर में उद्योग और व्यवसाय और इन्वेस्टमेंट को लेकर एक प्रोग्राम हुआ, जिसमें हजारों करोड़ रुपए अपने आप बिना एक तरह का, इस तरह का आर्थिक प्रलोभन देकर, विज्ञापन देकर एक अलग तरह का वातावरण जैसा शिवराज बनाते, उसके विपरीत कहा और विश्वास से लोग आ गए। ऐसा ही फिर से प्रदेश को एक नया आयाम मिलने वाला है। मैं मानता हूं कि जिस तरीके का वातावरण प्रदेश में है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जिस तरीके के बयान हैं, आप देखो कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी का खौफ भारतीय जनता पार्टी के दिलो दिमाग में बैठ गया है। शिवराज जी की भाषा, पहले भी 3 बार वो मुख्यमंत्री थे, पर ऐसे न थे जैसे अब है। अब वो जो
कमलनाथ जी को लेकर, दिग्विजय सिंह जी को लेकर, कांग्रेस को लेकर, राहुल जी को लेकर जो भाषा बोलते हैं उसकी स्तर कितना निम्न हो गया है। ऐसे शिवराज जी पहले नहीं थे। कमल पटेल ने आज ही बयान दिया, क्या शब्द वो बुजुर्गों के लिए यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, उनके संस्कार क्या है, ये स्पष्ट दिखता है। कार्य समिति में कैलाश विजयवर्गीय जी के जो वक्तव्य आए थे वो आपने सुने होंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी के संस्कार ऐसे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की जो डर और एक खोफ की सत्ता से हटने की जो एक नई फिल्म प्रदेश देख रहा है उसका असर है? मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश का आम जनता बदलाव के मूड में आ गई है। आप कहीं भी जाओ, कांग्रेस पार्टी से पत्रकार सवाल एक करते हैं कि आप सब एकजुटता से लड़ो, सत्ता परिवर्तन का मूड जनता बना चुकी है। ये बात हमें मीडिया का चौथा स्तंभ प्रेस कहता है। इसका मतलब है बदलाव है। और मैं आप लोगों को खूब साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, खासकर मीडिया के वो साथी जो दिन रात मेहनत करते हैं, अपने जान माल और परिवार की सुरक्षा को भी हथेली पर रखकर लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। आप लोगों ने भी इस 15 साल में कई ईमानदार और एक ऐसा आयाम पेश किया है जिसकी सराहना करना हमें यहाँ नहीं भूलना चाहिए। मैं आप सबको भी साधुवाद देता हूँ। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी प्रदेश को सुनहरा बनाने के लिए तैयार है। जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी एकजुटता से कांग्रेस का मूल विचार जो सेवा का है, जो त्याग का है, जो बलिदान का है, जो सबसे पीछे सबसे नीचे बैठे हुए साथी का ध्यान रखने का है और सामाजिक समरसता बनाने का है, सबको स्थान हो इस व्यवस्था में, इस भाव को जीने का है। हम उसके लिए पूरी तन्मयता से, ताकत से, एक पवित्र विचार के साथ मध्य प्रदेश में तैयार है। मेरे को यहाँ का जुम्मा सौंपा गया है। मैं सभी वरिष्ठजनों को प्रणाम करते हुए हम कोशिश करेंगे कि सतना की सारी सीटें कांग्रेस पार्टी जीते। इसको लेकर एकजुटता से हम प्रयास में हैं। जैसा पूरे रिवांचल में बदलाव की एक हवा चल रही है, मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश की इस बार की सरकार रिवांचल से सबसे ज्यादा बहुमत से जीत के बनेगी। और साथ ही साथ एक और बहुत दर्द और दुख की बात है, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के 19 दलों ने जिस भावना को देश के सामने रखा है, देश में जनजाति वर्ग का एक अपना स्थान है और देश का संविधान ये कहता है कि जो व्यक्ति संविधान के प्रमुख पद पे है उसका सम्मान रखना सब जो संविधान को चलाने वाले, उसको उपयोग करने वाले लोगों का दायित्व है। संसद भवन हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, इसका मुखिया के तौर पर राष्ट्रपति जी की भावना संविधान में प्रदत्त है। जब उसका भूमि पूजन की होने की बात आई तब भी राष्ट्रपति जो कि दलित थे उनका तिरस्कार किया गया। और अब जब उसका उद्घाटन करने की बारी आई तब भी एक ऐसी राष्ट्रपति जो पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी, उनके साथ न्याय नहीं है, उनका एक उस पद का भी अपमान है। कांग्रेस पार्टी देश स्तर पर इस अपने विचार स्पष्ट कर चुकी है। मैं मानता हूं आदिवासियों के सम्मान के लिए प्रधानमंत्री जी को फिर से पूर्ण विचार करना चाहिए और राष्ट्रपति जी संसद भवन का उद्घाटन करें। इस भावना को उनके अंतर मन में, क्योंकि वो राष्ट्रपति है इसलिए भी और आदिवासी है इसलिए भी, उनको इस भावना को फिर से पुनर्विचार करके राष्ट्रपति जी को उद्घाटन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। धन्यवाद। अब आपको मैं